करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, नरेंद्र मोदी जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली, और आपके भारत देश की कुंडली। लेकिन जो भारत के पास है वो यूएसए के पास नहीं है, या दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो है भारत की मोरालिटी, मोरल बहुत हाई है। तो यहाँ नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि भारत की जो कुंडली है वो प्रधानमंत्री को उनकी डिप्लोमेसी में हेल्प करती है, सफल बनाती है। ट्रंप का वो ट्रायल चल रहा है इंडिया में कि मोदी को हटा दिया, लेकिन वहां कुछ ऐसा होगा कि मोदी उनको हटा देंगे। तो यहाँ से गुरु की उच्च दृष्टि उनको सही रास्ता दिखा रही है, सही लोगों से मिला रही है, उनको हायर पोजीशन, मतलब सिर्फ यूएसए का वो लीडर नहीं है बट पूरी दुनिया पे एक तरह से पावर जिसके पास सबसे ज्यादा उस पोजीशन पे वो बैठा है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। और मोदी जी के जो रिएक्शंस होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे और कम होंगे, बट मतलब 90% वो देखिए, या तो दो लोगों की सोच एक जैसी हो तो साथ में रहते हैं, या फिर वो दोनों एक्सट्रीम एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वही ये करना चाहता है, वो जिसमें उनको वहां से हटाया जाए, उनको हो सकता है जेल यात्रा करनी पड़े, और हो सकता है उनको, तो देखिए ये जो समय चल रहा है अभी उसमें गुरु की महादशा का बेनिफिट डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है, ठीक है अंदर, और जब तक ट्रंप रहेंगे ये सिचुएशन बनी रहेगी, ट्रंप को हटा दिया जाएगा तब जाके यहाँ शांति होगी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज जो दुनिया में चल रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लेने वाले हैं आगे भी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज मिलेंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे आपके पर्सनल चार्ट के लिए, आप के आसपास जो चल रहा है उस स्थिति को आप समझ पाएंगे ग्रहों के हिसाब से, और दुनिया में जो चल रहा है उसको भी हम समझते जाएंगे। और बहुत सारे इवेंट्स भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसा हुआ इनको, जैसे क्रिकेट है, जैसे पॉलिटिक्स हैं, जैसे आपका सिनेमा जगत है, दुनिया में जो स्थितियां चल रही हैं, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, नरेंद्र मोदी जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली, और आपके भारत देश की कुंडली। इन तीन चीज़ों का जो कुंडलियों का जो इफेक्ट है वो क्या होने वाला है अमेरिका और इंडिया और नरेंद्र मोदी, और इन सब में अभी जो माहौल चल रहा है, ट्रंप के जो बिहेवियर्स हैं वो क्यों है, और उसके क्या रिएक्शंस आएंगे, और क्या होगा, इंडिया किस तरह से रिएक्ट करेगा, मोदी साहब जो हैं वो क्या करेंगे। तो हम सारी चीज़ों को एक डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे और शॉर्ट में करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो उनका बर्थ डिटेल्स हैं जो मेरे पास, वो हिसाब से उनका जो कुंडली है वो हम बात करें तो उनकी 17 सितंबर 1950 का उनका जन्म है, 11 बजे मॉर्निंग में, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। तो ये उनका चार्ट जो बनेगा वो हम उस हिसाब से देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो डिटेल्स हैं वो 14 जून 1946 और 1054 जो अवेलेबल है हम उस हिसाब से कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि चीज़ों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो है तो वो यही है, और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर वो सही होगा तो हमारे आकलन नियर बाय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और उनका जमैका में बर्थ हुआ है, न्यूयॉर्क एरिया में। दूसरा, भारत का जो हमने आज़ादी की कुंडली है भारत की, वैसे तो भारत का आदि और अंत अलग कोई उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि भारत की आज़ादी की जो कुंडली है 1947 की, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। आज़ाद भारत जहाँ से शुरुआत कर रहा है अपने जीवन की नई, वहाँ से जो चार्ट बना तो वो उसको हम फॉलो करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली है वो, और हम एक आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मोदी साहब की जो कुंडली है वो ये है, उनका वृश्चिक लग्न है और चंद्र भी वही है, तो वृश्चिक राशि भी है, स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट बोथ। तो उनके लिए चंद्र फर्स्ट हाउस में है, गुरु उनके चतुर्थ भाव में है, राहु पंचम भाव में है, और उनका जो शनि और शुक्र जो है वो कर्मस्थान में लियो में है, सिंह राशि में, और सूर्य बुध और केतु जो है वो उनका 11th हाउस में है। उनकी अभी महादशा जो चल रही है वो मंगल की महादशा है, और 28 मतलब 2028 के नवंबर मंथ तक वो चलेगी। उसके बाद 28 के दिसंबर से उनकी महादशा बदलकर राहु की शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो चार्ट है अगर वो देखें तो उनकी कुंडली में सिंह लग्न है, मंगल पहले स्थान में है उनकी कुंडली में भी, और मतलब सूर्य का लग्न है और मंगल वहाँ है। तो इनकी कुंडली भी थोड़ी अच्छी उस तरह से पावरफुल है, इसलिए वो कहाँ, अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो डिफरेंट एरियाज से निकलते हुए, रास्ते से, एरियाज मतलब रास्ते से निकलते हुए वहाँ पहुँचे हैं। आपको उनकी भी एक जर्नी देखनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें। और वो प्रेसिडेंट बनने का उन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होगा, बट ग्रहों ने उनको बनाया है, और एक बार नहीं 2 बार बनाया। तो उनके बारे में भी एक मैंने भविष्यवाणियाँ करके एक बीच में मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत कम करता हूँ मैं, तो वो आप देखिएगा। तो ट्रंप का जो चार्ट है वो लियो असेंडेंट, सिंह लग्न है, फर्स्ट हाउस में मंगल है, गुरु और सेकंड हाउस में, चंद्र केतु उनके 4th हाउस में है।
राहु सूर्य उनके कर्मस्थान में है वृषभ में, और बुध उनका 11th हाउस में है, और शनि और शुक्र उनके 12th हाउस में। उनकी जो महादशा है वो गुरु की है, और गुरु की महादशा उनकी चल रही है 2032 तक, मतलब 16 से शुरू हुई है जहां से वो प्रेसिडेंट बने, और 32 तक चलने वाली है। तो 16 ईयर्स की महादशा है उनकी, और फिर शनि की महादशा है। तो डोनाल्ड ट्रंप और ये नरेंद्र मोदी क्या उनके मतलब दोनों राष्ट्र के लिए क्या होगा, उनके रिएक्शंस क्या होंगे। तो देखिए ये जो समय चल रहा है अभी, उसमें गुरु की महादशा का बेनिफिट डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है, ठीक है। गुरु के ट्रांजिट का भी बेनिफिट डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि गुरु उनकी कुंडली, देखिए उनकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग है, वो कर्मस्थान में है, लेकिन क्योंकि चंद्र उस स्थान के बिल्कुल सामने बैठकर उच्च दृष्टि भी कर रहा है, और केतु के साथ है वृश्चिक में, और मंगल की दृष्टि है चंद्र पर, नीच भंग राजयोग कर रहा है, और वो विदेश का मालिक है चंद्र। तो उनका विदेश को लेके जो नीति योग है वहां पर शुक्र और सूर्य बैठे, कॉम्बिनेशन जो बन रहा है यहाँ पर वो ये है, गुरु को अभी हम साइड में रखते हैं, ये विदेश की नीति में बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्शन रिएक्शन वो दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं यू टर्न मारेंगे, कहीं ना कहीं वो फंसेंगे। उन्होंने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है अपने कंट्री के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो और शायद हो सकता है उनके डिप्लोमेट्स और जैसे एलोन मस्क उनके साथ थे, तो कॉम्बिनेशन वाइज उन्होंने अच्छा कुछ प्लानिंग तो किया, लेकिन कहीं कहीं वो भटक जाते हैं अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में वो डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं कि वो हर चीज़ में पहले प्रायोरिटी अपने कंट्री को देते हैं, एंड देन जब मूव करने की बात आती है तो वहाँ वो पर्सनल जो बेनिफिट्स है उसको भी कहीं ना कहीं उसमें रखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि अरे ये अगर मैं कंट्री के लिए करूँगा तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वो हिसाब से वो सोचने लगते हैं, और कुछ अगर उन्होंने 10 चीज़ें सोची है तो उसमें से 2-4 चीज़ें बदल देते हैं या बदल जाती है उनकी थॉट प्रोसेस में। तो उसका रीज़न ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि चंद्र केतु जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है उनको, और अल्टीमेटली भले नीच भंग राजयोग कर रहा है चंद्र उनका, लेकिन चंद्र नीच राशि में है। मंगल जो है वो उनका फर्स्ट हाउस में है और लियो में है, सूर्य के घर में। तो सूर्य के घर में मंगल का होना, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी से अच्छे से बात नहीं की होगी, उनका एक रूड बिहेवियर, उनका जो एक दूसरों को डोमिनेट करना, वो नेचर जो है वो हमेशा बचपन से रहा होगा, और उसमें बहुत उनको सफलता भी मिली है बिकॉज ऑफ मंगल और जो सूर्य की स्थिति है कुंडली में। और क्योंकि राहु है साथ में, सूर्य के साथ राहु का एक तरह से देखिए ग्रहण योग है, लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रांग सूर्य है, कुंडली का मालिक है, राहु के साथ है, और सूर्य राहु के जो नक्षत्र है, ठीक है, तो सूर्य राहु के नक्षत्र मंगल, और मतलब राहु का नक्षत्र मंगल का है, मंगल नक्षत्र लॉर्ड है, और जो सूर्य है उसका भी नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, यानी कि ये दोनों, एक राहु भी और एक सूर्य भी, दोनों मृगशीर्ष नक्षत्र में है। तो ये जबरदस्त उनका प्लस पॉइंट है कि राहु सूर्य साथ में होने के बावजूद और मंगल फर्स्ट हाउस में, दैट इज व्हाट हिज पावर। तो ये पावर यहां से आ रहा है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इनकी जिंदगी में वो कितना लंबा चलेगा, जब तक देखिए जुपिटर की महादशा चल रही है उनका समय तो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि ग्रहण योग भी है, नीच राशि में चंद्र भी है, तो कहीं ना कहीं देखिए कोई इंसान के अंदर कोई ऐसी खराब आदतें हैं या उसके स्वभाव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो बदल कर कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो झलक आ जाती है। तो ये चीज़ चंद्र नीच राशि में है उसकी भी, और राहु सूर्य का ग्रहण योग है उसकी भी, कहीं ना कहीं असर उनके जीवन में हमेशा वो जब भी पीक पर पहुंचे हैं आई है, तो वो अभी भी आएगी। और उनके कुछ मूव्स जो है वो डिस्ट्रॉयर बनेंगे, यानी कि वो हिटलर की तरह बिहेव करने लगेंगे, और उनका जो थॉट प्रोसेस है वो भी बदल जाएगा। और जिस तरह से ट्रांजिट में राहु केतु चल रहे हैं, तो राहु जो है वो मंगल के सामने ट्रांजिट में है, तो आपके जो मंगल केतु कॉम्बिनेशन, सामने राहु और अष्टम भाव में शनि का ट्रांजिट, गुरु जो है वो जिस तरह से ट्रांजिट में है उनके 11th हाउस में, वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से दुनिया चले, गुरु का उसमें पॉजिटिविटी भी मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली राहु और ये केतु मंगल कॉम्बिनेशन ट्रांजिट का तो उनको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। और सूर्य राहु का जो ग्रहण योग बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है वो उनको बंधन का योग कर रहा है। तो हो सकता है 2026 में नहीं, लेकिन 2027 की शुरुआत से लेके मिड तक ही
उनके लिए, या फिर 2026 के लास्ट जो मंथ्स हैं, नवंबर दिसंबर, वहाँ से उनके लिए कोई ऐसा प्रोसेस शुरू हो जिसमें उनको वहाँ से हटाया जाए। उनको हो सकता है जेल यात्रा करनी पड़े, और हो सकता है उनको डाउनफॉल देखना पड़े, और हो सकता है अमेरिका में, यूएसए में प्रेसिडेंट रूल जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि एक बदलाव बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि इनकी जो सत्ता है, इनका जो पावर है, उसका जो मिसयूज़ वो करेंगे, उस वजह से लोग या वहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस है, पब्लिक है, वो डिसाइड करेगी कि भाई ये इस तरह से नहीं चलेगी दुनिया। मतलब हमारा देश का रूल्स है, कायदे कानून है, वो ऐसे एक व्यक्ति के आधारित नहीं रहेंगे, व्यक्ति केंद्रित नहीं रहेंगे, और वो बदलने की पूरी कवायद शुरू होगी। और डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है यूएसए के आखिरी प्रेसिडेंट हो, रीज़न कुछ भी हो, और हो सकता है कि इन्हीं की वजह से यूएसए के बहुत सारे पार्ट भी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे कंट्री के साथ, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि नरेंद्र मोदी जो है अब इस माहौल में क्या करेंगे। तो मोदी जो है वो 20 स्कॉर्पियो मंगल की राशि के मालिक है। मंगल चंद्र उनका कुंडली में योग है, लक्ष्मी योग है, और चंद्र नीच राशि में इनकी भी है। देखिए, नीच राशि में चंद्र का होना दोनों के चार्ट में है, दोनों आमने सामने हैं, लेकिन यहां चंद्र का अगेन, वहां मंगल की दृष्टि में चंद्र है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में, इनकी कुंडली में मंगल सीधा सीधा कनेक्टेड है चंद्र के साथ। तो चंद्र मंगल का ये कॉम्बिनेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नीचभंग राजयोग सीधा सीधा हो रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है नरेंद्र मोदी के लिए। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मोदी और ट्रंप, जब भी आप पास्ट में भी देखिए कि जब भी वो मिलेंगे तो ट्रंप कहीं ना कहीं अनकंफर्ट फील करते हैं कि यार ये मैं दुनिया पे राज करता हूँ, मैं जब से बचपन से बड़ा हुआ तब से लेके मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ। ये एक बंदा है जिसके सामने मुझे थोड़ा डाउन फील हो रहा है, थोड़ा ऐसा लगता है कि ये मुझ पे डोमिनेट ना करने लगे। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट चंद्र मंगल दोनों के चार्ट में। एक की कुंडली में सिंह राशि में फर्स्ट हाउस में मंगल है ट्रंप की, और दृष्टि योग कर रहा है चंद्र पे जो वृश्चिक में है, और दूसरी की कुंडली में वही वृश्चिक का चंद्र फर्स्ट हाउस में जो थॉट प्रोसेस है वहां पर बैठा है मंगल के साथ, और मंगल उस स्थान का मालिक है। तो चंद्र के दोनों के नीच भंग राजयोग हो रहे हैं, और दोनों मंगल के साथ कनेक्टेड है फर्स्ट हाउस में। अब फर्स्ट हाउस में उसका भी मंगल है, ट्रंप का भी और मोदी जी का भी है। तो ये कॉम्बिनेशन इन दोनों को बहुत स्ट्रांग, देखिए या तो दो लोगों की सोच एक जैसी हो तो साथ में रहते हैं, या फिर वो दोनों एक्सट्रीम एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं वही ये करना चाहता है। सो ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो ट्रंप यहाँ मोदी के सामने या तो झुक जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ झुकना मोदी के सामने ट्रंप को इसलिए हो सकता है बिकॉज ट्रंप वांट्स कि मैं पावर बनूं और डोमिनेट करूं, तो वो चीज़ उनकी होगी नहीं, तो फिर उन्हीं को झुकना पड़ेगा। और क्योंकि जो मोदी जी हैं उनका दशा जो चल रही है वो मंगल की चल रही है, और उन ट्रंप की गुरु की है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मोदी जी के जो दशापति है मंगल, उसके नक्षत्र लॉर्ड गुरु है, और उनका गुरु चल रहा है। देखिए इस दोनों की कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि उनकी दशा गुरु की है, इनके जिसकी दशा चली उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। दोनों जुपिटर अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, और दोनों की स्ट्रांग पोजीशन बन रही है। एक तरफ यहाँ पर अभी मंगल अस्त स्थिति में है, लेकिन गुरु स्ट्रांग पोजीशन में है जून तक, और उधर मंगल उसी टाइम तक अस्त है। तो नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सेनापति है, मेरे हर वीडियोज़ में मैंने कहा है। तो यहाँ मोदी जी जो है वो ज़बरदस्त पावरफुल वे में ट्रंप के सामने रहेंगे, और ज़बरदस्त यहाँ पर इफेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। और हो सकता है यहाँ जो तू में चल रही है उसमें बहुत आगे कुछ बढ़ेगा, और एक्शन रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे, बड़े होंगे। हो सकता है आपको, मतलब हम सबको लगे कि अब इंडिया और यूएसए में वॉर होने वाला है, वो सिचुएशन आपको देखने मिल सकता है आने वाले 1 साल से 1.25 साल के। बट अल्टीमेटली ट्रंप जो है वो चाहेंगे कि मैं दुनिया तो जीत सकता हूँ लेकिन मोदी को नहीं जीत सकता हूँ, वो उनको परेशान करेगा। एंड देन वो सिचुएशन में वो बहुत सी चीज़ें गलत कर बैठेंगे इंडिया के साथ, मोदी के साथ, या अपने जो पॉलिटिकल जो चेयर है उसके साथ, यानी कि वो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उस चेयर की भी गरिमा वो भूल जाएंगे। ऑलरेडी आपने देखा है, ऐसा उन्होंने बहुत बार किया भी है, तो वो चीज़ परेशान करेगी। अब यहाँ पर जो मोदी जी है उनका क्या रिएक्शन रहेगा उसकी भी हम बात करते हैं। तो मोदी जी के जो रिएक्शंस होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे और कम होंगे, बट मतलब 90% वो रिएक्ट करेंगे अपने एक्शन से, नॉट कि अपनी वाणी से। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए शांत मन से जाएंगे। और उसमें देखिए उनकी जो डिप्लोमेसी है उसमें उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उनका जो कुंडली का मालिक है, मतलब दशा का मालिक है, वो मंगल है। अब मंगल तो अस्त स्थिति में है, तो वो
साइलेंट रहेंगे, लेकिन जहां उनको रिएक्ट करना है वो रिएक्शंस उनके डिप्लोमेसी में आएगा। तो डिप्लोमेसी में इसलिए आएगा बिकॉज उनके सेनापति जुपिटर है। तो सेनापति जो होते हैं वो राजा के जो मेन यहाँ पर जैसे विदेश मंत्री है, रक्षा मंत्री है, होम मिनिस्टर है, तो वो जो है वो उनके लिए बहुत अलग तरीके से सारी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे। इवन सेना के जो अधिकारी हैं, उच्च आला अफसर्स हैं जो भी हमारे, तो वो सारी स्ट्रेटजीज इनके साथ शेयर करेंगे और उसमें किस तरह से उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, किस तरह से उसमें आगे बढ़ना है, तो वो मोदी जी उनको गाइड करेंगे और सारी चीज़ें रिएक्शन में जाएगी। जहां कम वाणी का प्रभाव होगा, ज़्यादा एक्शन का प्रभाव होगा, तो मोदी जी का ये रिएक्शन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों के दशमांश कुंडली की भी हम बात करेंगे। दशमांश कुंडली जो है वो कार्यक्षेत्र की होती है। अब ट्रंप में और मोदी में वहां भी कुछ चीज़ें सिमिलर है, या कहें कि कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन, क्यों ये दोनों क्यों ज़्यादा हमें लग रहा है कि ये आमने सामने आएंगे, तो उसका रीज़न है क्योंकि देखिए ये मेरे पास चार्ट है। तो ट्रंप का दशमांश कुंडली है, उसमें तुला लग्न है और वहां कर्मस्थान में 10th हाउस में 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, और गुरु यहाँ नीच राशि में बिल्कुल सामने है। तो गुरु का उच्च, गुरु नीच राशि में लेकिन उसकी दृष्टि उच्च है कर्मस्थान पे। दूसरी तरफ सूर्य राहु उनका फर्स्ट हाउस में D10 में, और ये स्थिति में ट्रंप जो है वो गुरु का पावर, क्योंकि उनकी दशा गुरु की है, तो गुरु नीच राशि में यहाँ D10 में है और कर्मस्थान का मालिक उनका चंद्र है, और उस पर चंद्र पर नहीं लेकिन कर्मस्थान पर गुरु की उच्च दृष्टि है। तो ये जो स्थिति बन रही है वो उनको बुद्धि, मतलब गुरु सही दिशा दिखा रहे हैं। एक होता है ना कि आपको दिशा तो सही दिख रही है बट आप उस पर चलते नहीं है, चल नहीं पाना। तो नीच राशि में जो गुरु है और फर्स्ट हाउस में D10 चार्ट में सूर्य राहु का ग्रहण योग, थॉट प्रोसेस, तो कार्य क्षेत्र को लेके वो नेगेटिविटी और नेगेटिव वे में सोचना वो ट्रंप के लिए क्यों बन रहा है और वो हमेशा लाइफ टाइम क्यों ऐसे रहे, तो उसका ये रीजन है। तो यहां से गुरु की उच्च दृष्टि उनको सही रास्ता दिखा रही है, सही लोगों से मिला रही है, उनको हायर पोजीशन, मतलब सिर्फ यूएसए का वो लीडर नहीं है बट पूरी दुनिया पे एक तरह से पावर जिसके पास सबसे ज्यादा है उस पोजीशन पे वो बैठा है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, और गुरु की उच्च दृष्टि और दशा में भी गुरु है। तो ये स्थिति उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि गुरु उनको सही दिशा दिखा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, इसलिए उनको प्रॉब्लम आएगा। दूसरी तरफ आपके जो नरेंद्र मोदी है उनके D10 चार्ट की अगर हम बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशमांश कुंडली में उनकी कुंडली में भी, जैसे देखिए ट्रंप की दशमांश कुंडली में गुरु नीच राशि में है जिसकी महादशा चल रही है। अब दशमांश कुंडली नरेंद्र मोदी की है, उसमें मंगल की महादशा है और मंगल नीच राशि में है उनकी दशमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में, लेकिन वो कर्मस्थान का मालिक है, ठीक है, और गुरु वहां बैठा है कर्मस्थान में। तो कॉम्बिनेशन देखिए कि इनकी कुंडली में, नरेंद्र मोदी की कुंडली में दशम भाव में दशमांश कुंडली में मेष राशि में जो मंगल का घर है उसी में गुरु बैठे हैं जो कि मंगल के नक्षत्र लॉर्ड है, और वो बैठे हैं 10th हाउस में, और ये उनके लिए बहुत पावरफुल सिचुएशन है। दूसरी तरफ मंगल की ही उनकी महादशा चल रही है और मंगल नीच राशि में है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रंप का मैंने बताया, तो वो देखिए तो दोनों के लिए डिप्लोमेसी कहाँ से हो रही है, मंगल गुरु कॉम्बिनेशन से हो रही है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं उसमें बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव सिचुएशन ये बन रही है कि मंगल उच्च राशि की ओर जा रहे हैं और वो वहाँ थोड़ा फरवरी एंड तक रहेंगे। मंगल अस्त के हैं लेकिन गुरु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, तो इनके लिए विदेश के स्थान में D10 चार्ट में गुरु चल रहे हैं। मोदी ट्रंप के लिए कुछ ऐसा पॉलिटिक्स, जैसे अब तक ये होता था कि भाई यूएसए ने क्या किया है कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कोई भी दूसरे, ईरान जैसे हैं, यूक्रेन है, रशिया है, हर जगह पर उन्होंने अपनी एक टीम उतारी है, चाहे वो पॉलिटिकल वे में या आर्मी के उसमें या किसी भी रूप में उन्होंने इन्फ्लुएंस करके वहाँ के हालात को बदल दिया है, वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के सत्ता को बदलने की कोशिश की और बहुत बार वो सफल भी हुए हैं। तो यहाँ पर वो ट्राई जो करते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट या कहें वहाँ के राजनीतिज्ञ, तो ट्रंप का वो ट्राई शायद चल रहा है इंडिया में कि मोदी को हटाया जाए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होगा कि मोदी उनको हटा देंगे और वो बहुत बड़ा खेल होगा ट्रंप के साथ कि वो शायद ये नहीं समझ रहे कि मोदी कौन है, और ये नीति उनको, मोदी को बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव वे में मिलेगी क्योंकि ये गुरु मंगल का जो कॉम्बिनेशन है केंद्र भाव में वो नीचभंग राजयोग का है, क्योंकि गुरु की उच्च राशि में मंगल बैठे हैं केंद्र भाव में फर्स्ट हाउस में, और मंगल जो है वो गुरु जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं केंद्र भाव में 10th हाउस में। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है और सारी चीज़ें इस तरह से होगी कि ट्रंप को कहीं समझ में नहीं आएगा। वो जब रिटायर्ड हो जाएंगे ट्रंप, तब उनको रियलाइज होगा कि अच्छा मेरे साथ इतना बड़ा खेल हुआ था, मतलब जिस मोदी को मैं हटाने के लिए इतना बड़ा गेम खेल रहा था वो गेम एक्चुअली मैं
लग रहा था मुझे कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ मुझे कोई खिला रहा था वो गेम, और अल्टीमेटली मुझे हटा दिया गया, मुझे समझ में भी नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा गेम है और ये दुनिया देखेगी, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। और मंगल के बाद जो मोदी की महादशा आ रही है, जो है वो शनि की है, अरे सॉरी राहु की है। तो राहु की महादशा उनके लिए बहुत बड़ा एक कहें कि राजयोग कहें या जो भी हो, क्योंकि जिस उम्र में राहु की महादशा आ रही है वहाँ सिर्फ राहु कुछ दे सकता है, कुछ ले नहीं सकता है। तो उनको वहाँ पर राहु हो सकता है कि दुनिया में एक तरह से बहुत, मोदी जी को राहु उस पोजीशन पे पहुंचाएंगे। मोदी जी को लगेगा कि हाँ मैंने सब सेटल किया है, अब मुझे जो करना था वो हो गया है, नाउ आई वांट कि मुझे रिटायर, आई विश कि मैं रिटायर्ड हो जाऊं। वो गद्दी छोड़ देंगे एंड देन ओनली मतलब उनको कोई हटा नहीं पाएगा। ठीक है, तो थ्रू आउट समय ऐसा चल रहा है। और ये चाहे ब्लेसिंग्स कहें या कुंडली के ग्रह कहें या जो भी है, तो उनकी कुंडली में है। अब हम भारत की कुंडली की जो बात करें इन दोनों के साथ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, और भारत में जैसे अभी जुपिटर है वो सेकंड हाउस में चल रहे हैं, वहाँ पर मंगल भी है बर्थ चार्ट में। सूर्य, चंद्र, शनि और शुक्र जो है वो वहाँ पर है थर्ड हाउस में बुध के साथ कर्क राशि में। गुरु छठे भाव में है तुला में, और केतु सप्तम भाव में है। तो ये जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग, जबरदस्त पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए राहु फर्स्ट हाउस में है, वो आपको एक डिप्लोमेट बनाता है। तो इंडिया की हमेशा एक डिप्लोमेसी रही है जो अच्छी रही है, और फ्रॉम द बिगिनिंग, और अभी भी है और आगे भी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि थर्ड हाउस में एक राजयोग है, सेकेंड हाउस में आपका जो बैठा है ग्रह चंद्र मंगल, तो वो स्ट्रांग पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो भूमि का कारक है, और एक परिवार का स्थान है वहाँ पर, बुध की राशि है वहाँ पर। तो क्या होता है कि आपका एक दूसरे के साथ चाहे कभी भी विपरीत परिस्थितियां हैं तब वहाँ एक साथ हो जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ मंगल। और थर्ड हाउस में साहस पराक्रम है, आप कभी अपने पराक्रम से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो चार्ट का अगर मैं सिंपली एक बात कहूँ, तो ये चार्ट में भारत के जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि राष्ट्रपति या कोई हायर पोजीशन पे, तो उनकी माइंड प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस, वो अचानक से बदल जाएगी। उन्होंने अगर कुछ सोचा है तो वो बदल कैसे जाएगा कि भाई राहु कहेगा कि आप डिप्लोमेट बनो, राहु कहेगा कि आपको इस तरह से नहीं चलना है, जो आप अच्छे हैं, बट ये नहीं चलेगा वरना आपको परेशानी आएगी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको उस अच्छाई को डिप्लोमेसी में नहीं बदल पाए, भले वो उन चीज़ों को अपने तरीके से कि नहीं मेरा राष्ट्र पहला, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, आपको उस तरह से चलना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को बचाते हुए। तो वो राहु देना चाहता है, नहीं दिया तो फिर आप फंसेंगे। तो यहाँ नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि भारत की जो कुंडली है वो प्रधानमंत्री को उनकी डिप्लोमेसी में हेल्प करती है, सफल बनाती है। दूसरी चीज़, जैसे एक एग्जांपल और कहूँ मैं मनमोहन सिंह जी का, जो कि बहुत दबाव में उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, लेकिन उन्होंने अपने कुछ रूल्स थे, अपने जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने उसमें इंप्लीमेंट कर दी थी, जो कि राष्ट्र के लिए अच्छी थी। तो वो जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया। तो ये राहु यहाँ पर जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो और डिप्लोमेट वे में हो और प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है, ऐसी चीज़ वो करता है। और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब भी किसी ने की, तो वो उस चीज़ का उन्होंने प्रॉब्लम भी फेस किया है। ऐसे और भी प्रधानमंत्री के आप देखेंगे कार्यकाल को तो वो समझ में आएगा। थर्ड हाउस में और सेकंड हाउस में और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए शुक्र का घर है पहली स्थिति, राहु जहाँ बैठा है, और कॉम्बिनेशन जो बन रहा है 5 ग्रहों के, भारत की जो साहस पराक्रम के स्थान में ये कॉम्बिनेशन है, राजयोग का है। तो भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है, पावर है, वो पॉजिटिव है। और ये 5 ग्रहों का राजयोग हमेशा उस पॉजिटिविटी को, साहस को बढ़ा के रखता है। देखिए अमेरिका के पास दुनिया का सबसे सुपर पावर उसे कहा जाता है, उसके पास सारे हथियार है, सब कुछ है। भारत के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन जो भारत के पास है वो यूएसए के पास नहीं है या दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो है भारत की मोरालिटी। मोरल बहुत हाई है, सामने बहुत बड़े तोप या बड़े बड़े बम लेके, हाइड्रोजन बम लेके भी खड़ा है बंदा, लेकिन इंडिया के जो सोल्जर्स हैं या कहें कि इंडिया के जो लोग हैं, उनके अंदर जो एक मॉरल है वो बहुत स्ट्रांग, पॉजिटिव, अपने राष्ट्रभक्ति है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसको कभी कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, और वो चीज़ ही इंडिया को बहुत आगे ले जाने वाली है आने वाले समय में, और उसके उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। तो भारत की जो जनता है वो अभी एक मंच पे आने वाली है, बहुत सारी चीज़ों में उलझने के बाद सुलझेंगी। तो उसके भी हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो यहाँ पर मोदी जी को भी भारत की कुंडली का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है इसलिए।
तो भारत के लिए ये और मोदी जी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ राहु और बाकी सब ग्रहों के कॉम्बिनेशंस उनके लिए सपोर्टिव है और उनका चार्ट भी उस तरह से है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उनको मिले। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव वे में उनको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ राष्ट्र के लिए भी अच्छा है। आपको और ऐसी डिटेल चीज़ें हम बात करेंगे, हो सके आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और ज़्यादा डीप में हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीफ में जा रहा हूँ, स्पीड में जा रहा हूँ। लेकिन आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा अगर कमेंट्स में आप लिखिएगा आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद है या और कोई टॉपिक्स जिसमें मैं बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में अलग अलग पर्सनालिटी है, जो लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं, ज़ीरो से हीरो बने हैं या हीरो से ज़ीरो बने हैं, क्यों बने हैं, उसके भी हम चार्ट्स और उनकी भी डिस्कशन करेंगे इस चीज़ों की, और हमारे भी चार्ट की बातें करेंगे कि भाई हमारे चार्ट में क्या चीज़ें हैं जिससे हम परेशान हैं या बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। तो ऐसे डिटेल वीडियोस पे भी हम बात करते रहेंगे। आई एम होपिंग कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, ये टॉपिक अच्छा लगा है और ये डिस्कशन भी अच्छा लगा है। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे बहुत बहुत आनंद मिलेगा, खुशी होगी। और ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। सो आपको अपनी कुंडली भी साथ में रखनी चाहिए जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये अच्छी तरह से इसको मैं समझ पाया और उसका बेनिफिट मिला। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग अशोक जी, थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।